ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। ये खबर है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हलचल इस वक्त सामने आई है, जहां सीबीआई करेगी चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच। ये खबर सामने आई है, डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। 7 सदस्यों की टीम इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। शुभेंदु के सहयोगी की 6 मई को हत्या हुई थी और आपको बता दें कि इंटर स्टेट कनेक्शन का पर्दाफाश अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी। जो इंटर स्टेट का कुछ कनेक्शन है उसका पर्दाफाश अब सीबीआई करती हुई आएगी। तो चंद्रनाथ रथ की जो हत्याकांड हुई था उसकी जांच जो है अब सीबीआई के हाथों में। बंगाल में इस समय ये बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। 7 सदस्यीय जांच टीम का गठन हुआ है। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई थी, चंद्रनाथ हत्याकांड था ये, और इसकी जांच जो है अब सीबीआई के हाथों में डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में ये पूरी टीम जो है गठित की गई है। और डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में ये टीम का गठन किया गया है। 7 सदस्यों की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई करेगी चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जांच। शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की 6 मई को निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं जब से हत्याकांड हुआ था उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही थी, तो कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर हम देखें तो उसी कड़ी में अब सीबीआई के हाथ सौंप दी गई है ये जांच। संध्या, देखिए, कल ही 3 लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पर बंगाल की बारासात में एक जो कोर्ट है उस कोर्ट में उनका पेशी हुआ और उस 3 लोगों का लिंक मिला। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो लोग, और बिहार के 1 और उत्तर प्रदेश के 2 थे। इनमें से जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, पुलिस के यहाँ जो बिहार से 2 और उत्तर प्रदेश के 1, और पुलिस का कहना था जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें गठित किया गया था बंगाल का, वो उनका कहना था कि जो कार चंद्रनाथ रथ की मर्डर में यूज किया गया था, जिस कार से चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका गया था, वो गाड़ी झारखंड से उन्होंने झारखंड का गाड़ी था और झारखंड से उसको लेकर आए थे। और तो जब वो यहाँ पे एक टोल प्लाजा पे वो गाड़ी जब निकली तब उन्होंने यूपीआई से टोल प्लाजा का पेमेंट किया। तो उसी यूपीआई लिंक से ये बिहार और उत्तर प्रदेश का लिंक सामने आया है। साथ ही साथ जो बाइक रिकवर हुआ था वो बाइक का नंबर प्लेट भी झारखंड का ही था। तो इस तरीके से जब झारखंड में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची, वहां पर पूछताछ किया, तो और बाकी जानकारी आई, और जो जानकारी के तहत इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका कल अदालत में पेशी हुआ। कहा जा रहा है कि सेरू गैंग का नाम का एक गैंग है जिसका इन्वॉल्वमेंट, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस गैंग, इस पूरे हत्याकांड के पीछे इस गैंग का हाथ हो सकता है। तो सौरभ, क्या समझा जाए कि ये जो हत्याकांड था इसके पीछे क्या कुछ कारण था? क्या दहशत फैलाना कारण था, या फिर शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं डराना मकसद हो सकता था? इंटर स्टेट जो कनेक्शन है उसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, मोटिव तो अभी साफ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस की जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है पुलिस की टीम। तो इसीलिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बंगाल की गठित किए गए थे, क्योंकि इसमें इंटरस्टेट लिंक पाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का लिंक है, बिहार का लिंक है, झारखंड का लिंक है। तो इसीलिए इसमें सीबीआई को जोड़ा जा रहा है, और सीबीआई की जो टीम बन रही है, जो 7 लोगों की जो टीम बन रही है, उसमें भी अलग अलग स्टेट के आधिकारिक रहेंगे, ताकि जो जांच अच्छी तरह से हो और काफी ये जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंच पाए। इसीलिए सीबीआई को ये जांच की भार सौंप गया है। आगे चलकर देखना होगा कि पहले तो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि अभी जो लोग हाथ आए हैं वो सब एक तरफ से माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने उनको? ये बात अभी सबसे अहम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, क्योंकि पहले से ही, शुरू से ही जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ था, उससे एक बात तो साफ था कि यहाँ के लोकल जो मिस्क्रिएंट्स हैं वो इस काम को अंजाम देने के लिए रेकी में उनके साथ थे, लेकिन
जिस तरह से इसको पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया है, ये किसी दूसरे स्टेट का काम है। तो इसीलिए दूसरे स्टेट से गुंडों को लाना, किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर को लाना, उनको इस तरह से उनकी जानकारी देना और जानकारी देने के बाद पूरे काम को अंजाम देना, इसमें एक बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरस्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर का जो अमाउंट है वो भी कोई साधारण अमाउंट नहीं है, काफी बड़ा अमाउंट है ऐसा माना जा रहा है। तो कौन है इसके पीछे जिनको इतने सारे पैसे खर्च करके चंद्रा ट्रस्ट को यहाँ से हटाना पड़ा? बिल्कुल सौरभ, मूल मकसद क्या था और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी उठता है सौरभ कि सीबीआई जब अब जांच करेगी इस पूरे मामले की, तो कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु हो सकते हैं जिनका पर्दाफाश करने की कोशिश सीबीआई के द्वारा की जाएगी? जिन लोगों को हिरासत में लिया है, क्या उनसे किसी तरह की कुछ बात निकल कर सामने आई है जो आप तक पहुंची हो? देखिए, 3 लोगों को जो अरेस्ट करके लाया गया है वो अभी तक मान नहीं रहे हैं, कुछ एडमिट नहीं कर रहे हैं कि वो लोग इस घटना से इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका कहना है कि इन लोगों का पुख्ता सबूत मिला है, तभी इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, अदालत में उनका पेशी हुआ है। तो आगे चल के उनसे और पूछताछ होगा और पूछताछ के साथ साथ कुछ तो लीड मिले हैं और लीड मिले हैं, इसीलिए सीबीआई को जांच सौंपा गया है। लेकिन अभी वो जांच उससे बिगड़ सकता है, इसीलिए पुलिस अभी तक उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पा रही है। उनका कहना है तो वो काम कर रहे हैं और भी थोड़ा पुख्ता इंफॉर्मेशन उनके पास आने के बाद वो सारी बातें सामने लाएंगे। तो कई बड़े सवाल हैं कि कब, क्या और कैसे हुआ और किस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसके पीछे थे, क्या कुछ साजिश थी। तमाम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जो है सीबीआई करती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।